जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे संविधान सभा के बारे में। पहले वाले क्लास में बताए थे चुनाव कैसे कैसे हुआ था और कितने मुस्लिम लीग से भाग लिए थे और कितने कांग्रेस पार्टी और कितने एससी और एसटी और अदर कास्ट से भाग लिए थे और कितनी देसी रियासतें थी। आज इस वाले क्लास में बताएंगे प्रथम बैठक कब हुई, द्वितीय बैठक कब हुई और कितने वाचन हुए, कितने अधिवेशन हुए और कितने मूल संविधान में आर्टिकल हैं और कितने अनुसूची हैं और कौन कौन समितियां बनाई गई थी और कितने इन समितियों के अध्यक्ष कौन हैं और क्या क्या चीज़ें दूसरे देश से ली गई हैं अपने संविधान में। आज यही समझेंगे। अब देखते हैं प्रथम बैठक। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। और कहाँ होती है? ये दिल्ली में। इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें बनाया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। क्यों इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है भैया? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ थे उतने समय, सबसे बुजुर्ग आदमी थे। इसीलिए वरिष्ठता के आधार पर भारत में जो सबसे बुजुर्ग रहते हैं हमेशा देखते हो उनको मान्यता ज़्यादा दी जाती है। इसलिए क्या थे? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इनको वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो उसके बाद 2 दिन बाद द्वितीय बैठक होती है। इसमें यदि आपसे पूछ लिया, यदि प्रथम बैठक में पूछ लिया कितने लोगों ने भाग लिया था? 207 लोगों ने भाग लिया था। कितने? 207 लोगों ने। क्यों 207 ही लोगों ने भाग लिया था भैया? उस समय सदस्य कितने शामिल थे? 389 सदस्य शामिल थे। कितने? 389 सदस्य शामिल थे, जिसमें में से 207 ही लोगों ने भाग लिया था। क्योंकि उसने समय मुस्लिम लीगों ने इसका बहिष्कार कर दिया था संविधान सभा का और देसी रियासतें भी नहीं शामिल थी इसमें। देसी रियासतें भारत में शामिल होना ही नहीं चाह रही थी। इसलिए क्या इसमें संविधान सभा में 207 ही लोगों ने भाग लिया था, जिसमें में से 9 महिलाएं थे। 9 महिलाएं थे। हमेशा याद रखना भैया, पूछेगा संविधान में कितनी टोटल महिलाएं थी तो 15 महिलाएं शामिल थी। यदि पूछेगा संविधान में कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर किया, 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। और प्रथम बैठक में पूछ लेगा कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? 9 महिलाएं। कितनी? 9 महिलाएं। और इसमें 207 लोगों ने ही भाग लिया था क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। इसलिए विल्सन चर्चिल ने इस पे स्टेटमेंट कुछ बोला था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वे बोले थे कि यह एक ऐसा विवाह है, संविधान सभा के बारे में बोले थे, यह एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन ही गायब है, क्योंकि इसमें लोग भाग ही नहीं लिए थे। इसीलिए विल्सन चर्चिल ने इस पर स्टेटमेंट बोल दिए थे। और द्वितीय बैठक 2 दिन बाद होती है। 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है। 2 दिन बाद होती है। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनता है और अस्थायी अध्यक्ष हरीश कुमार मुखर्जी को बनाया जाता है। उसके बाद 13 दिसंबर को एक बैठक होती है, जबकि इसमें बी.एन. राव को, द्वितीय बैठक में बी.एन. राव को कानूनी सलाहकार के रूप में बना दिया जाता है, क्योंकि बी.एन. राव को कानूनी सलाहकार के रूप में चुने जाते हैं ये, क्योंकि ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। इन्हें कानूनी सलाहकार के रूप में, क्योंकि ये अंबेडकर जी के सामने कोई बैठने वाला व्यक्ति था जिसके पास नॉलेज सबसे ज़्यादा थी तो बी.एन. राव थे। ठीक है। उसके बाद तृतीय बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक होती है। इस दिन क्या हुआ था भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। जबकि ये पारित कब हुआ? 22
जनवरी 1947 को ये जाके पारित हुआ। ये प्रस्तावना के बारे में उद्देश्य प्रस्ताव था। पूछ लेगा, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पूछेगा कब प्रस्तुत किया था, 13 दिसंबर 1946 को। और ये पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। बी.एन. राव के बारे में अलग से देखेंगे दोस्तों। बी.एन. राव को, बी.एन. राव ऐसे व्यक्ति थे संविधान सभा में जो निःशुल्क काम कर रहे थे। इन्होंने संविधान के लिए निःशुल्क काम किए। और क्या ये ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के मेंबर भी नहीं थे। और पूछ लेगा भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, प्रारूप भारतीय संविधान का प्रारूप बी.एन. राव ने ही तैयार किया था। बी.एन. राव ने तैयार करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रारूप समिति बनाया, प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष किसको बना दिया था, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसके अध्यक्ष बना दिए थे। और पूछ लेगा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, पूछा जा चुका है पेपर में, कितने सदस्य, 7 सदस्य, 7 सदस्य। अब भैया सातों के नाम भी जानना जरूरी है, क्योंकि पेपर एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि जब गांधी जी का लंगोट पूछ सकता है कब पहनते थे, तो वो ये भी पूछ सकता है कितने लोग और कितने, उनका नाम भी पूछ सकता है। 7 सदस्य थे, सातों के नाम देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले सदस्य, दूसरे हो जाएंगे गोपालाचारी अयंगर, दूसरे कौन हो जाएंगे, गोपालाचारी अयंगर। तीसरे हो जाएंगे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और चौथे हो जाएंगे मोहम्मद सादुल्ला। और 5वें व्यक्ति हो जाएंगे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी जिसको बोलते हैं। और 6ठे व्यक्ति हो जाएंगे टी.टी. कृष्णमाचारी। और 7वें व्यक्ति थे माधवराव। अब यहाँ देख लेना, नाम सबके लिख दे रहे हैं भैया, नोट कर लेना। दूसरे, पहले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे गोपालाचारी अयंगर। उसके बाद तीसरे व्यक्ति हो जाएंगे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद चौथे व्यक्ति हो जाएंगे मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद 5वें व्यक्ति हो जाएंगे के.एम. मुंशी हो जाएंगे 5वें व्यक्ति, जिसको बोलते हैं के.एम. मुंशी को कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। उसके बाद 6ठे व्यक्ति हो जाएंगे टी.टी. कृष्णमाचारी। उसके बाद 7वें व्यक्ति कौन थे, माधवराव। ये 7 व्यक्ति थे। सातों के नाम भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि इतने समय वैसे बच्चों को छांटना रहता, कचड़ा बना दिए हैं बच्चों की ज़िंदगी, इसलिए छांट के आप कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अब इसमें हम देखेंगे, दोस्तों, अब हम चौथी बैठक के बारे में देखेंगे। चौथी बैठक कब हुई थी दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को चौथी बैठक हुई थी। और चौथी बैठक यदि पूछ लिया कितने मूल संविधान में कितने अधिवेशन, 11+1 कौन वाला, यही 24 जनवरी 1950 वाला। ये कितने अधिवेशन हुए थे टोटल, 12 अधिवेशन। कितने, 12 अधिवेशन हुए थे टोटल। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने वाचन हुए थे। वाचन मतलब होता है दोस्तों बहस। कितने दिन बहस चली थी, 3 वाचन हुए थे। 114 दिन ये वाचन चला था, बहस 114 दिन। कितने दिन चला था बहस, 114 दिन, 3 वाचन। और पूछ लेगा कि यदि अधिवेशन में हो गया, यदि पूछ लिया कि अंगीकृत दिवस या अधिनियमित दिवस
या विधि दिवस, विधि दिवस, दिवस, या तो पूछ लिया संविधान दिवस, संविधान, ये तीनों देख लो, संविधान, संविधान दिवस। तो कब मनाते हैं हम? 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत या विधि दिवस या संविधान दिवस पूछेगा किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। यदि पूछ लिया संविधान लागू कब हुआ था? संविधान, संविधान लागू, संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यदि विधि दिवस या अंगीकृत दिवस या अधिनियमित दिवस या तो संविधान दिवस कुछ भी बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो 26 नवंबर 1949 मारेंगे, क्योंकि आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो गया था। आंशिक रूप से पूछ लेगा, आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। कितने आर्टिकल लागू हुए थे? 15 आर्टिकल ये लागू हुए थे, प्लस एक कौन लागू हुआ था? 394 वाला, जिसमें 15 आर्टिकल शामिल किए गए थे। ठीक है, नागरिकता के सब आर्टिकल थे, इसी में शामिल किए गए थे। इसको मिला के टोटल कितने आर्टिकल लागू किए गए थे? 16 आर्टिकल, 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। आंशिक रूप से पूछ लिएगा, आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अब इसमें हम, यदि आपसे पूछ लिया मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? मूल संविधान, संविधान में कितने आर्टिकल? तो कितना बताएंगे? 395। और मूल संविधान में पूछ लिया कितने अनुसूची? तो कितने अनुसूची? 8। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कितने अधिवेशन हुए थे? अधिवेशन कितने हुए थे? 12। ठीक है, और भाग पूछ लेगा, मूल संविधान में कितने भाग? मूल संविधान में कितने भाग? 22 भाग। कितने भाई? 22। इतनी समय वर्तमान में कितने हैं? 470 उत्तर के आसपास हैं। और कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची वर्तमान में। वर्तमान की बात कर रहे हैं दोस्तों। कितने अनुसूची? 12 अनुसूची। और अधिवेशन कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। उसके बाद भाग पूछेगा, मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। अब इतनी समय वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग। कितने? 25 भाग। बढ़ गया वर्तमान वाला याद रखना, और मूल संविधान, जब मूल संविधान का मतलब जब संविधान लागू हुआ था। अब इसमें हम देखेंगे, जब बी.एन. राव को कानूनी सलाहकार के रूप में बनाया गया। कानूनी सलाहकार का मतलब क्या होता है? जैसे सलाह देना। ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बर्मा के भी संविधान बनाए थे, और म्यांमार के, ये 60 देशों के संविधान पढ़े थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जो अंबेडकर जी के सामने सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बी.एन. राव थे। इन्हें जब समिति सलाहकार के रूप में अध्यक्ष बनाया गया, तो ये कुछ समितियां बनाए। जैसे कोई चीज़ चलाना है या घर ही चलाना है, तो उसमें हर काम सबको अलग अलग दिया जाता है। ये नहीं है कि अभी कोई काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जाके उसमें कहेगा ऐसे ना ऐसे होगा। तो इसलिए क्या बना दिए थे? समितियां बना दिए थे। अब हम कुछ समितियां देखेंगे, और समितियों के अध्यक्ष कौन थे। अब इसमें समितियां देखेंगे। यदि पूछ लिया आपसे नियम या प्रक्रिया या संचालन समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे। और उसके बाद पूछ लेगा आपसे संघ समिति या संघात्मक समिति।
पूछ लिया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद पूछ लेगा अल्पसंख्यक वर्गों के, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये अध्यक्ष थे। उसके बाद पूछ लेगा प्रांतीय समिति के भी अध्यक्ष यही थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपसे पूछ लेगा मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पूछ लेगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी। इस पे भैया विवाद है झंडा समिति पे। जेवी कृपलानी कभी कभी देता है झंडा, ये झंडा गलत लिखा गया है यार, झंडा समिति के कौन है? जेवी कृपलानी। और इस पे विवाद इसलिए है क्योंकि झंडा कभी कभी देता है झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको बनाया गया था झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष। उसके बाद दोस्तों यदि आपसे अंबेडकर जी की जितनी समितियां थी उसके बारे में अभी बताएंगे आप लोग को कितने के अध्यक्ष अंबेडकर जी हैं। और इतना देख लीजिए नियम और प्रक्रिया और संचालन समिति के अध्यक्ष पूछ लेगा कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आपसे पूछ लेगा संघ एवं संघात्मक समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी। और झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हम देख रहे हैं अंबेडकर जी की कुछ समितियां थी जिसके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे, क्योंकि भैया संविधान के जनक हैं यही। अब इसमें देखेंगे यदि पूछ लिया प्रारूप समिति या तो बोल दिया ड्राफ्टिंग समिति, या ड्राफ्ट कुछ भी दे दिए, ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष। उसके बाद पूछ लेगा मसौदा समिति, मसौदा समिति या तो पूछ लेगा संविधान निर्मात्री सभा के समिति के अध्यक्ष, संविधान निर्मात्री के अध्यक्ष, संविधान निर्मात्री सभा समिति के अध्यक्ष। और पूछ लेगा पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष। इतने टोटल पूछेगा, ये पांचों को याद रखना दोस्तों। यदि पांचों पूछेगा, कोई भी पूछेगा तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे पांचों के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदा समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्मात्री सभा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और पांडुलेखन समिति के पूछेगा तब भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। इतना याद रखना, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसके बाद हम देखेंगे समितियां देखने के बाद अब हम देखेंगे कि कुछ चीजें जो थी हम कहाँ से लिए थे? विदेश से लिए थे, दूसरे देश से। अब उसको देखेंगे। क्या यदि दोस्तों
यदि दोस्तों आपसे पूछ लिया कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। कब लिखा गया था? 1789 को। कब? 1789 को दुनिया का पहला लिखित संविधान किसका था? अमेरिका का था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 1789 में। यदि पूछ लिया एशिया का पहला लिखित संविधान, एशिया का पहला लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान जापान का। किसका? जापान का। ये कब लिखा गया था? ये लिखा गया था भैया 1860 में। कब लिखा गया था? 1860 में। और उसके बाद पूछ लेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, बड़ा लिखित दुनिया का सबसे बड़ा है भैया, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। किसका? भारत का। और सबसे छोटा किसका है? मोनाको का सबसे छोटा लिखित संविधान है। उसके बाद पूछ लेगा सबसे लचीला संविधान, लचीला इन लोग का लिखित संविधान नहीं है, सबसे लचीला है। किसका है? ब्रिटेन वालों का। ब्रिटेन का सबसे लचीला है भैया। ये लोग मान लेते हैं इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसे ऐसे मान लेते हैं। इन लोग का लिखित उखित संविधान है नहीं। यदि पूछ लिया दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का कब हुआ, लिखा गया था? 1789 में। एशिया का पहला लिखित संविधान जापान का 1860 में लिखा गया था। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछेगा तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान, और सबसे छोटा पूछेगा तो मोनाको का। उसके बाद सबसे लचीला, दुनिया का सबसे लचीला संविधान कभी भी बदला जा सकता, तोड़ फोड़ हो सकता है इसमें। और सबसे लचीला किसका है? ब्रिटेन। दोस्तों इसमें अब हम देखेंगे संविधान के विदेशी स्रोत जो दूसरे देश से लिया गया। हमारे संविधान को क्या बोलते हैं? उधार का थैला। क्या बोलते हैं? उधार का थैला। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य एक ही चीज है। मूल कर्तव्य, घबराना मत कि मौलिक कर्तव्य दिया है या मूल कर्तव्य दिया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है। आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। कितने आपातकाल के सिद्धांत हैं? 3। एक तो 352 के तहत आपातकाल लगता है, एक 354 के तहत, एक 360 के तहत। इसी तीनों आर्टिकल के तहत आपातकाल लगता है। ठीक है। उसके बाद संघीय प्रणाली पूछेगा कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। उसके बाद राज्यपाल की सीट कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। जीएसटी पूछ लेगा, भारतीय संविधान में जो जीएसटी शामिल है वो भी कनाडा से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व या राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन पूछेगा कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और राज्य का नीति निर्देशक तत्व दोनों आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और क्या लिया गया? राष्ट्रपति की सीट। किसकी? राष्ट्रपति। और क्या लिया गया? उपराष्ट्रपति की सीट। और न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 337 कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है। उसके बाद संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? जो संविधान में संशोधन हम करते हैं 368 के तहत, कितने आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है वो कहाँ से लिया गया? दक्षिणी अफ्रीका से। उसके बाद गणतंत्र, स्वतंत्रता या बंधुता की भावना कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। ठीक है। उसके बाद कानून की शब्दावली कहाँ से लिया गया? जापान से। उसके बाद आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे प्रस्तावना और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है दोस्तों? रूस से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, नागरिकता, हमारी नागरिकता कैसी है? एकहरी नागरिकता। कैसी है?
पंचवर्षीय योजना लिखे हैं। प्रस्तावना पूछेगा दोस्तों। प्रस्तावना और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है। उसके बाद संसदीय प्रणाली और नागरिकता। नागरिकता हमारी कैसी है? एकहरी नागरिकता है। एकहरी और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसद भवन ब्रिटेन से। लोकसभा, राज्यसभा, ये सब ब्रिटेन का कॉपी किए हैं हम लोग। उसके बाद पूछेगा महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के ऊपर लगती है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और पूछेगा सबसे ज्यादा आर्टिकल कहाँ से लिया गया था? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम से कितने आर्टिकल लिए गए थे? 395 आर्टिकल में से 295 आर्टिकल कहाँ से लिए गए थे? भारत शासन अधिनियम से। इतने आर्टिकल यहाँ से लिए गए थे भारत शासन अधिनियम से, और सब इधर उधर से लिए गए थे, ठीक है। इसके आगे वाले क्लास में हम अनुसूची बताएंगे। इसमें दोस्तों एक बार फिर से बता दे रहे हैं, यदि पूछेगा आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। और कानून की शब्दावली कहाँ से लिया गया? जापान से। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और संविधान में संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। और पूछेगा गणतंत्र और बंधुत्व और स्वतंत्रता की भावना कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। और उसके बाद पूछेगा दोस्तों प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद पूछेगा कि राष्ट्रपति की सीट कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। उसके बाद मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? रूस से, ठीक है। और एकल नागरिकता, कौन सी नागरिकता हमारी? एकल नागरिकता, ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, ठीक दोस्तों। इसके बाद अनुसूची अगले वाले क्लास में हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। यहीं अपना क्लास बंद कर रहे हैं।